तो हम सभी देखते हैं कि दूसरे डायमेंशन का गोकू और उसका साथी शख्स गोकू और वेजिटा के सामने से भाग जाते हैं और तभी वहां पर राइगोर भी आ चुका होता है और तभी राइगोर कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों को जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढकर यहाँ पर लाना ही होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी जाओ, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम्हें क्या लगता होगा कि आखिर वो कहां पर गए होंगे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, हमें उनकी एनर्जी अभी भी सेंस हो सकती है, बस हमें उनका पीछा करना होगा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा बड़ी तेजी से उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम सभी उस दूसरे यूनिवर्स के गोकू को देखते हैं जो कि कहता है, तो जैसा कि मुझे लगा था कि वो दोनों हमारा पीछा जरूर करेंगे, तो तुम क्या कहते हो मीरा, हमें अब आगे क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर उसका साथी शख्स मीरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर निकल जाना चाहिए, नहीं तो अगर वो दोनों ही यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। जिसके ऊपर दूसरे डायमेंशन का गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों हमारा कुछ बिगाड़ भी सकते हैं? चलो देखते हैं कि आखिर वो हमें कब तक ढूंढ पाते हैं। जब तक हमें उन ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा ताकि हम अपने डायमेंशन से अपने साथियों को यहाँ पर ला पाएं। ये कहने के बाद वो दोनों ही ड्रैगन बॉल को ढूंढने लग जाते हैं और गोकू और वेजिटा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एक मिनट, लगता है कि मुझे कुछ ड्रैगन बॉल महसूस हो रही है। क्या कैरोट, क्या तुम्हें भी हो रही है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लगता तो ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं मुझे भी ड्रैगन बॉल की एनर्जी महसूस हो रही है और जैसा कि उसने कहा था कि वो अपने साथियों को जिंदा कराने वाला है, तो चलो वेजिटा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लगता है कि उससे ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। और ये कहने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वेजिटा को उन दोनों की एनर्जी महसूस होने लगती है और वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, जरा वहां पर देखो, लगता है कि वो दोनों वहीं पर होंगे। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा मीरा और उस दूसरे डायमेंशन के गोकू के सामने आ जाते हैं और तभी गोकू कहता है, हे, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने डायमेंशन के अंदर वापस लौटना चाहिए। जिसके ऊपर वो दूसरे डायमेंशन का गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बोलोगे और हम यहाँ से चले जाएंगे? आखिर तुमने अपने आप को क्या समझ के रखा है? ये कहने के बाद वो दूसरे डायमेंशन का गोकू और वेजिटा पे अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू और वेजिटा अपनी पावर अप कर लेते हैं। हम सभी देखते हैं वेजिटा अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन गोकू अपनी नई फॉर्म सुपर सेन 4 पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के वेजिटा कहता है, हे क्या कैरोट, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अभी भी इस फॉर्म को अच्छी तरीके से मास्टर नहीं किया है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, मुझे लगता है कि ये समय सही होगा मेरी इस नई फॉर्म को इस्तेमाल करने का। जो देख के वो दूसरा गोकू हंसता रहता है और तभी वो भी अपना पावर अप करके सुपर सेन 3 रोज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी हम देखते कि उसका साथी शख्स मीरा वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और वो दूसरे डायमेंशन का गोकू के ऊपर ही अपना हमला करता है, जिससे उन चारों की वहां पर एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा लगातार मीरा को पीटता रहता है, लेकिन गोकू और उस दूसरे डायमेंशन के गोकू के बीच में एक काफी बड़ी फाइट चल रही होती है। और तभी गोकू कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम अपने डायमेंशन से इस डायमेंशन के अंदर क्यों आए हो? जो सुन के वो दूसरे डायमेंशन का गोकू हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर मुझ पे क्या बीती थी और किस वजह से मैं इस रोज फॉर्म को मास्टर कर पाया हूँ? तुम नहीं जानते कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मरो। ये कहने के बाद गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन गोकू धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना खोने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, देखा क्या कैरोट, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इस फॉर्म का इस्तेमाल इस समय पर नहीं करना चाहिए था। और तभी वो दूसरी डायमेंशन का गोकू के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिरता है और वो खड़े होने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। जो देख के वो दूसरे डायमेंशन का गोकू हंसते हुए कहता है, तो देखा तुमने
तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और अब समय आ चुका है कि इस डायमेंशन के अंदर भी अब सिर्फ और सिर्फ एक ही गोकू बचेगा। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जो देख के वेजिटा काफी ज्यादा चिंता में आता है। और तभी वो मीरा को अपना एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे मीरा चोट खा के काफी दूर गिरता है। और तभी हम देखते कि वेजिटा उस हमले के सामने आ जाता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है और वेजिटा को काफी ज्यादा चोट लगती है। वेजिटा काफी दूर जा गिरता है, जो देख के दूसरी डायमेंशन का गोकू हैरान होता है। और तभी वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और ये देख के गोकू, वेजिटा, मीरा सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो दूसरी डायमेंशन का गोकू कहता है, नहीं, लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तो चलो मीरा, हमें अपने डायमेंशन पे वापस लौट जाना चाहिए। जो सुन के मीरा हैरान होता है और वो कहता है, क्या, आखिर भला ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम आखिर उस डायमेंशन के अंदर भला क्यों लौटेंगे? क्या तुम्हें अपना बदला नहीं लेना और क्या तुम वो सब करना नहीं चाहते हो? जिसके ऊपर वो दूसरी डायमेंशन का गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, हमें अपने डायमेंशन में लौट जाना चाहिए। जो देखिए गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं और गोकू कहता है, हे, अचानक आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुमने अपना इरादा कैसे बदल लिया? जिसके ऊपर वो दूसरी डायमेंशन का गोकू कहता है, मैं तुम्हें अपनी सारी बात साफ साफ बताता हूँ गोकू वेजिटा। मैं जिस डायमेंशन से बिलोंग करता हूँ उस डायमेंशन के अंदर मेरा भी साथी वेजिटा था, लेकिन उस डायमेंशन के अंदर वेजिटा मुझे कभी भी सरपास नहीं कर पाया और इसी वजह से वेजिटा के अंदर एक काफ़ी बुरी शक्ति आने लगी और वेजिटा ने अपना कंट्रोल खो दिया था, जिस वजह से मेरे डायमेंशन के साथी वेजिटा ने मेरे सारे परिवार वालों, सभी दोस्तों को, यहाँ तक कि उस वेजिटा ने अपनी फैमिली को भी ख़त्म कर दिया था। जिस वजह से मैं गुस्से में था और मैं सभी से बदला लेना चाहता था, लेकिन मैंने तुम दोनों की दोस्ती देखी और मुझे यह एहसास हुआ कि हर डायमेंशन का वेजिटा हमारे डायमेंशन के वेजिटा जैसा नहीं होता। मेरा मकसद ये था कि मैं हर डायमेंशन, हर टाइमलाइन के अंदर से वेजिटा का नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती देख के मुझे लगता है कि फ़िलहाल मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, मैं अपने डायमेंशन में लौटने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद वो चारों ही राइगोर के पास जाते हैं। राइगोर उसी डायमेंशन के पास होता है, लेकिन तभी वो सभी एक चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो देखते हैं कि राइगोर की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और राइगोर बेहोश पड़ा होता है, जो देख के गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या, आखिर ये सब क्या हुआ? राइगोर, उठो, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत? जिसके ऊपर वो दूसरे डायमेंशन का गोकू कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? जिसपे वेजिटा कहता है, नहीं, हम सब कुछ संभाल सकते हैं, तुम जहाँ से आए हो तुम्हें वहीं पर लौट जाना चाहिए। जिसके ऊपर तभी गोकू और मीरा वहां से जाने लगते हैं और वो दूसरी डायमेंशन का गोकू के हाथों में एक पोटारा ईयरिंग देखता है और वो कहता है, गोकू, तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत होगी बस तुम इस ईयरिंग को पहन लेना, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन मेरी शक्ति अभी तुम्हारे पास आएगी, ठीक है? तो मुझे इस समय यहाँ से जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो दूसरा गोकू और मीरा वहां से चले जाते हैं और कुछ समय बाद राइगोर को होश आता है और राइगोर कहता है, नहीं, बहुत बुरा हुआ है गोकू वेजिटा, वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुन के गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी गोकू कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है राइगोर, साफ साफ कहो। जिसके ऊपर राइगोर कहता है, तुम्हें जल्दी करना होगा, ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाओ, क्योंकि वो ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भी एक एंजल है। ये कहने के बाद राइगोर वहीं पर मारा जाता है, जो देख के गोकू और वेजिटा एकदम हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, हे काकारोट, आखिर ये सब क्या हुआ? इसे किसने खत्म किया होगा? आखिर कौन होगा वो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, हमें जल्द से जल्द ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना होगा। जैसा कि राइगोर ने बताया कि वो ग्रैंड प्रीस्ट से अपना बदला लेने के लिए आया है, यानी कि वो भी एक एंजल ही होगा।